किसके बारे में लिखवाया है? पर्यटन के बारे में लिखवाया है। देखो सबसे पहले आया था निदेशालय। क्या आया था? निदेशालय। क्या आया था? निदेशालय। कब आया? 55 में। कब आया? 55 में। उसके बाद क्या आया? विभाग। क्या आया? विभाग। कब आया? 56 में। कब आया? 56 में। आगे देखो, अब उसके बाद आया आरटीडीसी। क्या आई? आरटीडीसी। एक तो आया नवंबर 1978। कब आया? नवंबर 1978। और एक्चुअल में पूरी डेट देगा तो 1 अप्रैल 1979। 1 अप्रैल 1979। उसके बाद आता है राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पर्यटन को क्या दिया? उद्योग का दर्जा। किसका दर्जा दिया? उद्योग का दर्जा। कब दिया? मार्च 1989। ठीक है। समिति कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति। समिति कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति। कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति। और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। आगे देखो, एक आई थी पेइंग गेस्ट योजना। क्या आई थी? पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? 27 सितंबर 1991। 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। देखो, अगर ऐसा पूछ ले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आता है तो 25 जनवरी। कब होता है? 25 जनवरी। क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। देखो इधर, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर पर्यटन नीति कब कब आई तो पर्यटन नीति अगर पहली पूछेगा तो 27 सितंबर 2001। पहली पूछेगा तो 27 सितंबर 2001। और नवीनतम पूछेगा तो 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020। नवीनतम पूछेगा तो 9 सितंबर 2020। आपसे ये पूछे कि पर्यटन पुलिस की स्थापना कब हुई? पर्यटन पुलिस की तो 1 अगस्त को। कब हुई? 1 अगस्त 2000 को। कब हुई? 1 अगस्त 2000 को। कहां से हुई थी? आमेर से। कहां से हुई थी? आमेर से। ऐसा करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य था। आपसे पूछ ले कि ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई? जुलाई 2021। अगर ग्रामीण पर्यटन नीति पूछ ले तो जुलाई 2021 में। क्या बात हो गई भाई? सारे काम नहीं करने हैं क्या? थोड़ी देर इधर भी देख लो। बस उतार लिया, काम खत्म हो गया। फिर तो मेरे को बताना नहीं चाहिए था दोबारा। तो देखो, मैंने पर्यटन के बारे में पढ़ा है, मैं उसी को दोबारा बता रहा हूँ। कोई जल्दबाजी में किसी ने नहीं देखा हो। सबसे पहले क्या आया था? पर्यटन निदेशालय। कब आया था? 1955। उसके बाद क्या है? पर्यटन विभाग। कब आया? 1956। उसके बाद आता है आरटीडीसी। इसकी स्थापना हुई नवंबर 1978 को। अगर पूरी डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 1979। उसके बाद आता है राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने उद्योग का दर्जा दिया पर्यटन को। कब दिया? मार्च 1989 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की। भारत का पहला कौन सा राज्य था? राजस्थान। उसके बाद आता है पेइंग गेस्ट योजना। कब आई? 27 सितंबर 1991 को। क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस। अगर ऐसे पूछे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आता है तो 25 जनवरी। कब आता है? 25 जनवरी। अब आता है कि राजस्थान में पर्यटन नीतियां कब कब आई तो पहली आई थी 27 सितंबर 2001 को। कब आई? 27 सितंबर 2001। अगर नवीनतम पूछेगा तो 9 सितंबर 2000। और ग्रामीण पर्यटन नीति पूछेगा तो जुलाई 2021। जुलाई 2021। आगे देखो, राजस्थान में आई शाही ट्रेन। क्या आई? शाही ट्रेन। यानी पर्यटन के लिए शाही ट्रेन आई, जिसमें नंबर 1 है पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स। देखो, ये आई थी 26 जनवरी को। कब आई थी? 26 जनवरी 1982 को। कब आई थी? 26 जनवरी 1982। इसको दुनिया की सेकंड बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है। दुनिया की सेकंड बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है। और ये क्यों चर्चा में है? वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि प्री वेडिंग शूट के लिए। किसके लिए?
प्री वेडिंग शूट के लिए, यानी कि शादी से पहले जो प्री वेडिंग शूट होता है वो किसके अंदर होता है? पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर। और इसको मान्यता किसने दी है? दिया कुमारी ने। किसने दी है? दिया कुमारी ने। ये उप मुख्यमंत्री है और पर्यटन मंत्री है राजस्थान की। क्या है? पर्यटन मंत्री है। उसके अलावा मैंने आपको पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बताया है। क्या बताया है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसका मुख्यालय कहां पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में। कहां पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने क्लास में इसके बारे में, किसको पता है कि बागोर की हवेली से क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, पूछ सकता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है कहां पे? बागोर की हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। अब ये बताओ, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय हो गया बागोर की हवेली में। इसका संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। इसका संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। इसका निदेशक था पहले किरण सोनी गुप्ता। कौन था? किरण सोनी गुप्ता। लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। किसका? किरण सोनी गुप्ता का। यानी कि पूर्व में कौन थे निदेशक? किरण सोनी गुप्ता। बंद करो भाई इसको। अगर ये पूछ ले कि कार्यकारी कौन है वर्तमान में? फुरकान खान। कौन है? फुरकान खान। देखो, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसका काम क्या है? सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण करना। संरक्षण का। और कहां कहां का संरक्षण करना? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और दमन दीव। इन स्टेटों का क्या करता है? सांस्कृतिक संरक्षण करता है। इसके अलावा ये शिल्पग्राम का संरक्षण करता है। किसका संरक्षण करता है? शिल्पग्राम का संरक्षण करता है। अपने राजस्थान के अंदर कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। नंबर 1 कौन सा है? हवाला ग्राम। नंबर 2 कौन सा है? पालगांव। नंबर 3 कौन सा है? पुष्कर। नंबर 4 कौन सा है? राम सिंहपुरा। कौन सा है? राम सिंहपुरा। और नंबर 5 कौन सा है? जवाहर कला केंद्र। कौन सा है? जवाहर कला केंद्र। हवाला ग्राम कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? पालगांव कहां पे? जोधपुर। कहां पे है? जोधपुर। पुष्कर कहां पे? अजमेर। राम सिंहपुरा कहां पे? और जवाहर कला केंद्र कहां पे? जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को। कब हुई थी? 1993। और इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। जरूरी नहीं है कितनी बड़ी रामायण पूछे, आपको सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है। हवाला ग्राम स्थित है, 4 जिलों के नाम दे देगा, पूछ लेगा हवाला ग्राम कहां पे है? उदयपुर के अंदर। कहां पे है? उदयपुर। सीधा सीधा पूछ सकता है कि पालगांव कहां पे है? जोधपुर के अंदर। पुष्कर का तो सभी को पता है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना, इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम सिंहपुरा कहां पे है? सवाई माधोपुर। कहां पे है? सवाई माधोपुर। और जवाहर कला केंद्र का काफी बार पूछा, जवाहर कला केंद्र है कहां पे? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1993। और वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? रोपवे। क्या है? रोपवे। पहला कौन सा है? सुंदा माता। कौन सा है? सुंदा माता। कौन सा है? सुंदा माता। कहां पर है? जालोर में। कब आया? 2006 में। कब आया? 2006 में। ये राजस्थान का पहला रोपवे है। कैसा है? पहला रोप। और सबसे लंबा भी कौन सा है? सुंदा माता का सबसे लंबा रोपवे। इसकी लंबाई है 800 मीटर। कितनी है? 800 मीटर। सेकंड कौन सा है? इच्छा पूर्णिकरणी माता। कौन सा है? इच्छा पूर्णिकरणी माता। कहां पर है ये? उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में। कब आया? 2008 में। कब आया? 2008 के अंदर। नंबर 3 है सावित्री माता। कौन सा है? सावित्री माता। कहां पर है ये? पुष्कर के अंदर। कहां पे है? पुष्कर अजमेर। ठीक है, पुष्कर अजमेर। ये कब आया? 2016 के अंदर। कब आया? 2016 के अंदर। उसके बाद आया सामोद जयपुर। कौन सा आया? सामोद जयपुर। जयपुर के अंदर है कौन सा है? सामोद जयपुर। ये कब आया? 2019 के अंदर। उसके बाद 5वां आया था ऑटोनोमस खोले के हनुमान जी। कौन सा? खोले के हनुमान जी। ये आया 2023 के अंदर। कब आया? 2023 के अंदर। ये पहला स्वचालित है। कैसा है? स्वचालित। आगे देख, नंबर 6 है नीमच माता। कौन सा है? नीमच माता रोपवे।
ठीक है। ये कब आया? 2024 में, जनवरी 2024 में आया था। ठीक है। और है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर में। और नवीनतम है काजल शिखर माता रोपवे। कौन सा? काजल शिखर माता रोपवे। कहाँ पे है ये? रेवासा के अंदर, जीण माता के। कहां पर है? जीण माता के। ठीक है। ये कैसा है? नवीनतम। ठीक है। और कब आया? अप्रैल 2024 में, 10 अप्रैल 2024। ये नवीनतम है। अगर ऐसा पूछ ले कि सबसे बड़ा कहां पे बन रहा प्रस्तावित है, तो जयपुर के अंदर प्रस्तावित पूछ ले तो जयपुर में। सर्वाधिक लंबा है कितना? 13 किलोमीटर का। 13 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? जयगढ़ से नाहरगढ़। जयगढ़ से नाहरगढ़। ठीक है। तो ये अपना पर्यटन के बारे में था आज। ठीक है।